अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम सर। सर किसी तारीफ़ और किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है अनीस एकेडमी पुणे से, लेकिन आप तारुफ कराइए अनीस सर का, क्योंकि सर मौजूद नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट 36 ईयर से अनीस सर ने, आपको अच्छे से पता भी होगा कि कंट्रीब्यूशन किया जी। है। 1000 प्लस ऑफिसर्स आर सर्विंग इन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। जी। तो खास करके मैथमेटिशियन बोला जाता सर को। और आज भी यहाँ पर आने का जो मकसद था वो एक करियर काउंसलिंग कैसा था। रिसेंटली जो इंडिया के एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट निकला उसमें भी बहुत सारे बच्चे पास हुए। जी। और रिसेंटली भी उनकी एसएसबी भी वहाँ पर शेड्यूल होगी। ठीक है, अपनी क्या सर्विसेज है डिफेंस में, क्या सर्विसेज है, ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए हमारे न्यू व्यूवर्स को जिनको नहीं पता है कि अनीस सर। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अनीस सर का एक कंसेप्ट है नर्सरी से नौकरी। तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स को ये अवेयरनेस नहीं है कि हमारा बच्चा डिफेंस सर्विसेज कैसे ज्वाइन कर सकता है। जी। और मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स को ये लगता है कि डिफेंस के अंदर अफसर बनना बोले तो बहुत कम एंट्री होता है। ऐसे नहीं होता। जैसे सबसे पहले बच्चा वहाँ पर से, छोटा बच्चा ही अगर आपके पास है तो सबसे पहले वो 6 सैनिक स्कूल के लिए प्रिपरेशन कर सकता है। हर एक स्टेट में एक सैनिक स्कूल होता है ऊपर से। और महाराष्ट्र के अंदर एक सैनिक स्कूल सातारा, कंट्रीज फर्स्ट सैनिक स्कूल, और चंद्रापुर का एक सैनिक स्कूल है। ओके। ये दोनों सैनिक स्कूल के अंदर वहाँ पर से बच्चा जो एडमिशन ले सकता है 6 क्लास के अंदर। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर नवोदय भी गवर्नमेंट वहाँ पर से कंडक्ट करेगा। और अच्छे से वहाँ पर प्रिपरेशन होगी, तालीम भी बच्चों को अच्छी मिलेगी। और खास बात ये है कि वहाँ पर से फ़ी बहुत नॉमिनल। ये जो इंस्टीट्यूशन है बहुत बेस्ट इंस्टीट्यूशन है। इसमें एडमिशन मिलना वहाँ पर से बहुतों को पता भी नहीं कि इसकी एक्चुअल प्रोसेस कैसे होती है। जी। जैसे उसके बाद में अगर होता है तो जैसे बाद में एक एग्जामिनेशन होती है जो कंडक्ट करता है ऊपर से मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की तरफ से राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। ओके। जो 7th के अंदर अगर क्लास के अंदर बच्चा अगर है तो वो स्टूडेंट वहाँ पर से 8 क्लास के अंदर अपीयर होगा। और पूरे स्टेट में से सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा लिया जाता। महाराष्ट्र के पॉपुलेशन को देखे वहाँ पर से सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें महाराष्ट्र के लिए, यानी एक स्टेट में सिर्फ 2 बच्चे ले जाएंगे। ऐसा अनीस सर ने उसके ऊपर स्टडी किया तो उनका वीडियो भी बहुत वायरल है। चाइना क्लेम करता है कि हमारे एग्जाम वो कंडक्ट करते वो टफ है, और अनीस सर कहते हैं कि RIMC एग्जामिनेशन टफ। तो ऑफकोर्स वो एग्जामिनेशन जो है उसके अंदर से बेसिक एनडीए का भी जो सिलेबस है उसके अंदर वो इंक्लूड है, साइंस और नॉलेज। जैसे सर जिन बच्चों ने 10वीं कर लिया है, जी। जिन बच्चों ने 12वीं कर लिया है और अभी उनको पता नहीं है कि गवर्नमेंट के क्या क्या कोर्सेज है अपने पास, बिल्कुल। और थोड़ा इकोनॉमिकली भी इतने साउंड नहीं है जो लोग, और चाहते हैं कि एक सरकारी नौकरी मिल जाए जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी मिल जाए, तो फिर उन लोगों के लिए सर का क्या कहना होता है, कौन से स्ट्रीम के अंदर वो सजेस्ट करते हैं? तो जैसे देखो कि मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है वो 11-12 के अंदर से बाद में एक करियर मैप अपना डिसाइड करते हैं। जी। तो ऐसे अनीस सर कहते हैं कि एक 100 रुपये के फॉर्म के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर बच्चा जो यूपीएससी की एग्जाम दे सकता वो है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। जैसे लास्ट टाइम भी सर ने ये बताया था कि कोई बच्चा ऊपर से अगर पायलट बनना चाहते, कमर्शियल पायलट लाइसेंस पाने के लिए कम से कम 95 लाख टू 1 CR इतना खर्चा आ जाता है। ओहो। इतना पैसा अगर बच्चे के पास नहीं है तो उसका ड्रीम तो अधूरा नहीं रहना चाहिए। तो अनीस सर ये कहते हैं कि लाइक वो देश की सेवा के साथ ऊपर से अपना ड्रीम भी कंप्लीट कर सकता है। ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स जब बच्चा ऊपर से ज्वाइन करेगा तो उसको इतना कमर्शियल पायलट लाइसेंस या अदर एनी जो लाइसेंस के लिए खर्चा जो आता नहीं आता। जब भी वो इंडियन एयरफोर्स थ्रू द इंडिया जब वो ज्वाइन करेगा तो वो कंट्री के अंदर से एक बेस्ट पायलट माना जाएगा। इंडियन एयरफोर्स और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस एक पायलट बनाने के लिए 6 करोड़ रुपए खर्चा करती है उसके ऊपर। और बच्चे को ऊपर से स्पेशल लाइसेंस के लिए अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रेनिंग भी ऊपर से होगी। 3 साल बच्चा एनडीए पुणे के अंदर ट्रेनिंग करेगा, और बाकी का जो बच्चा उसकी जो ट्रेनिंग है 1.5 साल की वो हैदराबाद में डुंडीगल यहाँ पर हो, तो वो पायलट भी बन सकता, आर्मी के अंदर भी ऊपर से बन सकता, और नेवी के अंदर भी ऑफिसर बन सकता। तो ये ऑफिसर एंट्री जिसके लिए कुछ खर्चा नहीं आता, एक सिर्फ डिपॉजिट जो एकेडमिकल जो फ़ी है वो इंडिया के अंदर ऊपर से आती सबसे पहले। और रही दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट जो सर ने जो बात अभी जो चलाई है, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स को भी पता नहीं। अभी जैसे नीट का वगैरह हम एग्जामिनेशन देख रहे हैं, जेईई का एग्जामिनेशन, इतना ही बच्चों को पता है। एग्जामिनेशन दे रहे बच्चे, बट 22 लाख बच्चे अपीयर हुए एग्जामिनेशन को। True. और उनको ये पता नहीं कि लाइक 2 लाख को ही ऊपर से लोग अच्छी खासी कॉलेज की सीट मिलने वाली, बाकी की 20 लाख बच्चों का क्या। और इसी के लिए IIT चेन्नई, IIT मद्रास ने एक ऑनलाइन डिग्री का ऊपर से प्रोग्राम लॉन्च करा है, Okay. जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता ही नहीं। और ये UGC अप्रूव्ड है। UGC क्या, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये डिसाइड करेगा कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे या नहीं देंगे। UGC ने ये अप्रूव किया कि कोई बच्चा अगर कोई भी कॉलेजेस में, जैसे नासिक के अंदर कोई बच्चा है, पुणे के अंदर है, उस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेके उसने जो भी डिग्री के लिए एडमिशन ले वो भी कंप्लीट कर सकता। और IIT मद्रास से वो जो भी उनका करिकुलम है, जो 4 डिग्री है, बेसिक डाटा साइंस, Online है। ऑनलाइन है पूरे तरीके से, वो भी कर सकता है। IIT मद्रास। बिल्कुल वो भी कर सकता। और अच्छा खासा वापस से अगर प्रोग्रेस अगर रहा, उसका परफॉर्मेंस अगर रहा, तो वो प्लेसमेंट भी मिल जाती बच्चों को, इंटर्नशिप भी मिल जाती।
और अगर सीवी में अगर आईआईटी का अगर डिग्री अगर लगा तो ऑफ कोर्स वो जड़ बनता वन है, ऑफ द बेस्ट वन ऑफ द इंस्टीट्यूट, बेस्ट। वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ जब बच्चा ये डिग्रीज ले लेगा जी। तो वेरियस ऐसे एग्जामिनेशंस है जिसके लिए वो दे सकता, स्टेट सर्विसेज भी दे सकता और अदर एग्जामिनेशन जैसे CAPF भी है, CDS भी आफ्टर ग्रेजुएशन भी ज्वाइन कर सकते। और हम अनीस एकेडमी में ये सारे जो एग्जामिनेशन है, ये सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी तैयारी कराते हैं। बिल्कुल और अनीस एकेडमी जो है वो पुणे में है, मैंने खुद ने इंडिविजुअली विजिट की है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। और सर कहते हैं कि 365 दिन बिल्कुल बिल्कुल हमारा सेंटर चालू रहता है, ईद के दिन भी सेंटर चालू रहता है, कभी छुट्टी नहीं होती है। वहाँ पर जो है वो हॉस्टल की भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और अनीस सर का यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पर भी जाकर के जो लेटेस्ट न्यूज़ होती है वो देख सकते हैं। और कोई चीज़ जो सर आप बताना चाहते हैं जो हम मैं चूक यही गए? कहूँगा कि ज़्यादातर अपर से पेरेंट्स को अच्छे से अवेयरनेस नहीं है क्या बच्चे को। और मैं लास्ट मैसेज ये देना चाहूँगा कि प्लीज़ चूज़ योर करियर वाइजली, बिकॉज यू आर गोइंग टू चूज़ योर 50 ईयर्स ऑफ लाइफ। उसके अंदर एक बार क्या करने वाले आप, True. इसलिए सही मेंटर्स की बहुत ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ हमें फॉलो करो, बहुत सारे ऐसे जो मेंटर्स होंगे जो राइट डायरेक्शन देंगे। पेरेंट्स की बहुत ज़रूरत है और स्टूडेंट को ऊपर से मेंटर की और काउंसलर्स की ज़रूरत है कि उनको क्या बनना है। तो एक जब करियर आप चूज़ करोगे तो 50 साल के लिए चूज़ करना, चूज़ इट वाइजली। और वन एक्शन विल चेंज एवरीथिंग। ठीक है, चलिए जज़ाकल्लाह सर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।